आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह। हमारे भाई आर स्टैनली बेहतर प्रतिदिन मसीही जीवन की संपूर्ण उन्नति हेतु दैनिक मनन 17 मई पिता या प्रिय पुत्र मत्ती 4 का 1 से 11। शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब 4 का 7। परमेश्वर के लोगों पर शैतान का आक्रमण विभिन्न रूप से होता है। आज हम सीखेंगे कि जब वह चुनौती दे तब हम शैतान पर कैसे विजय प्राप्त करें। जंगल में यीशु ने जिन विशेष परीक्षाओं का सामना किया उनमें से प्रथम दो में उसके पुत्र तत्व को चुनौती दी गई थी। परीक्षा करने वाले ने पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि रोटी बन जाए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। मत्ती 4 का 3-6। यह चुनौती केवल यीशु के लिए नहीं थी बल्कि जंगल में जाने से पहले परमेश्वर पिता से कहे हुए, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। मत्ती 3 का 17 वचन पर भी है। शैतान ने यही सब आने जाने वालों के ओठों पर लाए जब यीशु क्रूस पर लटके हुए थे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से नीचे उतरा। मत्ती 27 का 40। शैतान किसी भी संत की ऐसी परीक्षा करने से नहीं चुका। परमेश्वर के प्रीतित्व और हमारे पुत्रत्व को लेकर वह परमेश्वर की प्रत्येक संतान की चुनौती देता है। आपके आत्मिक जीवन के प्रारंभिक समय और दुर्दिनों में निर्बलता के कारण यह परीक्षा और भी तीव्रता से होती है। आप जैसे कोई पापी अचानक कैसे परमेश्वर की संतान बन सकता है? यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो क्या ऐसा आपके साथ भी हो सकता है? ऐसे प्रश्न की बौछार आप रात दिन होती रहेगी। शैतान द्वारा ऐसी परीक्षा पर जय पाने के लिए आपको स्वयं को लगातार परमेश्वर के पुत्र तत्व के संबंध में निश्चय दिलाते रहना होगा। परमेश्वर के वचन और आपकी अंतरात्मा में पवित्र आत्मा की आवाज के द्वारा यह निश्चय आपका है। यीशु ने इस क्षेत्र में शैतान का सामना करते हुए उसके मुंह पर परमेश्वर के वचन कहे। उसने कहा, लिखा है, यह भी लिखा है। मत्ती 4 का 4-7। आप कह सकते हैं, लिखा है कि मुझे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार है क्योंकि मैंने मसीह पर विश्वास किया और उसे ग्रहण किया है। यूहन्ना 1 का 12। परमेश्वर आत्मा की निश्चय दिलाने वाली सहायता यीशु के लिए एक और शस्त्र थी। हम पढ़ते हैं कि आत्मा उसे जंगल में ले गया और वह आत्मा की सामर्थ में होकर वापस लौटा। मत्ती 4 का 1, लूका 4 का 14। रोम के मसीहियों के साथ दुख सहने की चर्चा करते हुए प्रेरित पौलुस ने कहा था, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इस कारण शैतान की उपजाए किसी भी भय से भयभीत ना हो। परमेश्वर आपके अब्बा हैं और वे आपके पिता हैं। रोमी 8 का 15 से 18। परमेश्वर के परिवार में आपका या पालक निरस्त नहीं हो सकता और किसी भी परिस्थिति में आपका पुत्रत्व समाप्त नहीं हो सकता है। प्रभु में और उसकी सामर्थ के प्रभाव में बलवंत बनो। उसके वचन की सत्यता के लिए दृढ़ता से खड़े रहो। घमासान युद्ध में वह आपको सुरक्षित विकास देगा। तुम प्रभु के नाम में विजय पाओगे। एल नेथल। आप सभी को जय मसीह।